हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक टॉपिक है कि प्रोनाउंसिएशन एंड इनंसिएशन में क्या डिफरेंस है। दोनों में बहुत ही बारीक फर्क है और लोग कई बार इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते और बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन एंड इनंसिएशन में क्या डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, प्रोनाउंसिएशन का सीधा सीधा मतलब है किसी भी शब्द का बिल्कुल सही तरीके से उच्चारण करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड आपको बताता हूँ। एक वर्ड है ABILITY। इसको अक्सर हम लोग एबिलिटी वगैरह पढ़ लेते हैं। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है अबिलिटी। पहला जो ए है ABILITY में, उस पहले ए से आधा अ का साउंड बनता है। अब हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है। इसको पढ़ेंगे अबी, और LITY जो एंड में है उससे लटी बनेगा, लिटी नहीं। मैं आपको अलग से वैसे ही एक जानकारी दे दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स के एंड में LITY है, सब में LITY का प्रोनाउंसिएशन लटी होता है, लिटी नहीं। LITY में जो आई है उससे आधा अ का साउंड बनता है। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब है शब्दों का सही उच्चारण करना, जैसे अबिलिटी। दूसरा वर्ड आपको बताता हूँ ADJUST, जिसको अक्सर हम लोग एडजस्ट बोलते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इसमें जो पहला ए है उससे आधा अ बनेगा। दूसरी बात जो सब बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि इसमें जो डी है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसको एडजस्ट नहीं बोल के बोलना चाहिए एडजस्ट। तो ये तो है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन। अब हम आते हैं इनंसिएशन क्या है। देखिए, इनंसिएशन का मतलब है कि जब आप अपनी बात किसी को बता रहे हैं, मतलब पूरी बातचीत जब आप कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे वाक्य बोले आपने बहुत सारे, पूरी जो स्पीच है आपकी वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने वाले को सुनाई दे रही है कि नहीं, इसको कहते हैं इनंसिएशन। अपनी पूरी बात को स्पष्ट तरीके से दूसरे के सामने बोलना, सही उच्चारण में बोलना, हर शब्द सही तरीके से सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं इनंसिएशन। जैसे अबिलिटी वर्ड है, मैं इसको एक सेंटेंस में यूज करता हूँ। किसी के लिए अगर मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर इस काम को करने की क्षमता नहीं है, तो मुझे कहना चाहिए इंग्लिश में ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू इट। अब मैंने जितने भी वर्ड्स बोले सब आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने साफ सुथरे तरीके से ऊंची आवाज में सेंटेंस को बोला। ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू इट। ये है दोस्तों इनंसिएशन, जब आप अपनी बात दूसरों के सामने बिल्कुल सही तरीके से पहुंचाते हैं, सही उच्चारण के साथ। लेकिन अगर इनंसिएशन कब खराब होता है, अगर मैं बहुत तेज गति से इस बात को बोलूं, ही डजंट हैव द एबिलिटी टू डू इट। अब आधे लोग हो सकता है समझे नहीं, हो सकता है मैं उच्चारण भी सही कर रहा हूं, लेकिन आधे लोग नहीं समझेंगे क्योंकि बड़ी तेजी से बोल गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, मम्बल करते हैं या मटर करते हैं, ही डजंट हैव द एबिलिटी टू डू इट। अब बहुत लोग सुन ही नहीं पाएंगे तो कि उसने क्या कहा। यहां पर इनंसिएशन खराब होता है। आप समझ रहे हैं इनंसिएशन क्या चीज है? स्पष्ट तरीके से सामने वाले तक हमारी बात पहुंच जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा वर्ड ही इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे गोइंग टू की जगह पे गोना। जैसे कहना हो मैं उससे कल मिलने जा रहा हूं, तो अगर ये सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, अब इसको ऐसे बोल दे कोई, आई एम गोना मीट हिम टुमारो, बहुत लोग नहीं समझेंगे कि गोना का क्या मतलब है, सब लोग नहीं जानते। या बहुत लोग क्या करते हैं, खास करके जो नेटिव स्पीकर्स हैं अंग्रेज, वो क्या करते हैं, जैसे एंड में जी अगर लगा हो तो हटा दे। जैसे ही वॉज रनिंग, जैसे मुझे कह रहा हूँ बहुत तेज गति से दौड़ रहा था, तो मैं कह सकता हूँ ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पर आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लास्ट वाला जी हटा दूं रनिंग में से, तो जो कि नेटिव स्पीकर्स करते हैं, ओह ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, तो रनिंग बोल दिया, तो ये यहाँ पर इनंसिएशन खराब होने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है बिल्कुल साफ तरीके से, शुद्ध तरीके से किसी शब्द का उच्चारण करना, और इनंसिएशन का मतलब है अपनी पूरी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही उच्चारण के साथ दूसरे के सामने रखना। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर आपको आज की क्लास, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रही किसी प्रकार की, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।